एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। स्वागत है आप सबका न्यूमेरिकल का दंगल सेशन में। जी हाँ, तो इसकी जो फर्स्ट सीरीज थी वो हमने आपके जून 2025 वाले एग्जाम से पहले ही शुरू की थी। एक पूरा मैराथन टाइप सेशन लिया था हमने न्यूमेरिकल का दंगल, और लर्नर्स ने उसको बहुत पसंद किया। और उसी को देखते हुए अभी हम दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए ये न्यूमेरिकल का दंगल 2.0, ठीक है, ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं। सो इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। नेट इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो हम इसमें करेंगे। और मैंने टफ न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं, इजी भी है, टफ भी है, मिक्स हैं। अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, पूरा सेशन देखिए। और मैं आपको पक्के तौर पे गारंटी से ये चीज़ बोल सकती हूँ कि इस सेशन को अगर आप पूरा देखेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ठीक होंगे, आप न्यूमेरिकल्स का हल कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और सेम मेथड वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह के आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उन मेथड्स से सेम क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम नहीं होती पर मेथड सेम होता है, तो उससे पूछे जाते हैं, तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो फटाफट से पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ सॉल्व करिए। आप सबको बता दूं कि एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2026 का बैच, ठीक है, वो अवेलेबल है। और अभी अगर आप दिसंबर 25 के लेना चाहते हो उसके लिए भी हमारा क्रांति बैच अवेलेबल है, जो 1-2 महीने की वैलिडिटी में आपको मिल जाएगा। और ये वाला हमारा 9 मंथ्स वैलिडिटी का जून 2026 का भी आपको एप्लीकेशन पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम्स हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और अपने मन पसंदीदा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। लेट्स सी। ये फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, प्राइस ऑफ लेबर, कैपिटल, आउटपुट दिए गए हैं, और इसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, वैसे क्या रहता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना उसको फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। कभी भी हमको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना हो ना, मिनट वाइट पेन करते हैं, हाँ, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जब फाइंड करना होता है ना तो उसको, वैसे तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकालना है आपको सिर्फ, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट, तो हम MR = MC वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही निकालना है ना, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है आउटपुट के साथ साथ, तो फिर हम इसमें यूज करेंगे ये वाला चीज, प्रॉफिट = रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दिस थिंग, ठीक है, ये वाला। और इसमें मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम डेरिवेशन करेंगे प्रॉफिट की पहले, ठीक है, और उसको 0 के इक्वल पुट करके आउटपुट निकाल सकते हैं। फिर उसको हम प्रॉफिट वाली इक्वेशन पर पुट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट का जो इक्वेशन है वो बना लेते हैं। तो बनाइए आप मेरे साथ प्रॉफिट का इक्वेशन, लेट्स सी। उसके लिए प्रॉफिट का इक्वेशन बनाने के लिए मुझे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों का इक्वेशंस बनाना है। तो रेवेन्यू का इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, राइट। और कॉस्ट का इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि ये देखिए कॉस्ट उसने क्या दिया हुआ है, कहते हैं प्राइजेस ऑफ लेबर, कैपिटल एंड आउटपुट आर 1, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, है ना, 1, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो आपका कॉस्ट फंक्शन है उसमें क्या आ रहा है, देखो 3 चीजें यहाँ पे, अब 3 इनपुट्स आपको दिए गए हैं, 2 इनपुट्स दिए गए हैं, लेबर एंड कैपिटल, वो आउटपुट है। तो अब ये जो 2 इनपुट्स दिए गए हैं, लेबर एंड कैपिटल, ये आपका इस तरह से बनता है, W वेजेस ऑफ लेबर प्लस रेंट ऑफ कैपिटल, है ना, वेजेस ऑफ लेबर एंड रेंट ऑफ कैपिटल। सो लेबर की वेजेस कितनी दी हुई है, 1, ठीक है, दैट मीन्स प्राइस ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का प्राइस क्या होता है, उसकी वेजेस, दैट मीन्स 1L आ जाएगा, प्लस कैपिटल का कितना प्राइस दिया हुआ है, 4, यानी कि 4C आ जाएगा, है ना। ये आपकी जो है कैपिटल, अच्छा मैं इसको K ले लेती हूँ, ये आपकी कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी, दैट इज L + 4K, ठीक है, L + 4K, है ना। तो अब हाँ, ये देखिए, ये था मेरा Q, ये Q था, और
आउटपुट का प्राइस उसने 9 दिया हुआ है, जिसको हम पी ले रहे थे उस इक्वेशन में, दैट इज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये आपका वेजेस हो गया, रेंटल हो गया। ये देखो, ये आपकी प्रॉफिट की इक्वेशन बन गई। मैं आपको दोबारा भी लिख कर दिखा देती हूँ ये प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनी। लेट्स सी, ऐसे ही था। अब यहाँ पे आपका जो प्राइस है, प्राइस उसने दिया हुआ है 9, है ना, जो आउटपुट का प्राइस दिया हुआ था ये, और क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है इसने, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैंने, अगर ये वाले एल के को देखो मैं डिवाइड कर दूं इससे, तो ये ऐसे बन जाएगा। आपको दिखाऊं कैसे आया, ये एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ। लेट्स सी, ये चीज़ है ना मेरी। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 12 माइनस एल के, एल ओवर एल के माइनस, चलो ब्रैकेट ही रहने दो, फिर प्लस ही रहने देते हैं, के ओवर एल के, है ना। अब एल से एल कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो क्या बचा, 12 माइनस 1 ओवर एल प्लस 1 ओवर के, यही बचा ना। इस तरह से ये आया, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 12 माइनस ब्रैकेट खोल दिया, तो ऐसे बन गया मेरा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट की अभी मैंने निकाला था पीछे, कॉस्ट की इक्वेशन क्या निकली थी मेरी, एल प्लस 4K निकाली थी मैंने, है ना। तो ब्रैकेट हटा दूंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, दैट इज एल माइनस 4K, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या इतना लंबा। जब आपके हाथ में चीज़ बैठ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, तो कुछ भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी भी कि अगर आपको मेथड समझ है सारा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी अब रेवेन्यू की जो इक्वेशन है वो बनी, ठीक है। अब ये रेवेन्यू की इक्वेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 9 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 108 माइनस 9 ओवर एल माइनस 9 ओवर के माइनस एल माइनस 4K, ये बन गई। अब हमारा क्या होता है, इसको मैक्सिमाइज करने का रूल, कि हमको इसका डेरिवेशन निकालना होता है, ठीक है। डेरिवेशन निकालना होता है, तो आप जब रेवेन्यू का डेरिवेशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू अपना, इसमें अब लेबर की रिस्पेक्ट में एंड कैपिटल की रिस्पेक्ट में निकलेगा डेरिवेशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। सो वो निकालिए, एक मिनट, इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। ये देखिए, लेबर की रिस्पेक्ट में एंड कैपिटल की रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेशन निकाला, और मेरा एल एंड के की वैल्यू निकल गई। तो जो आपकी एल एंड के की वैल्यू निकलेगी ना, वो आप अपना जो इस पर प्रॉफिट फंक्शन में पुट करोगे, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। दिस इज प्रॉफिट बेसिकली, नॉट दिस इज प्रॉफिट, ठीक है। तो कहने का मतलब एल एंड के की मुझे अब वैल्यू निकालनी है। जो मेरी एल एंड के की वैल्यू आई, उसको मैं ये वाला जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन बना ना, ये वाला, है ना, या ये नीचे वाला ले लो, ये जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन बना ना, यहाँ पे एल एंड के की वैल्यू पुट करके मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। ये सिनारियो है। अब यहाँ पर मुझे कैसे डेरिवेशन निकालना है, ठीक है, तो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पर ये समझाती हूँ। लेट्स वेट, ठीक है, 2 मिनट। हाँ, ये देखो, अब मेरा ये इक्वेशन बना था ना प्रॉफिट का, जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, दैट इज 108 माइनस 9 ओवर एल माइनस 9 ओवर के माइनस एल माइनस 4K। अब इस चीज पार्शियल डेरिवेशन कहते हैं कि हम एक की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो मैं पहले एल की रिस्पेक्ट में करती हूँ। मेरा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो। इस इक्वेशन को इजी करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 9L माइनस 1 माइनस 9, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पर ये जो आपका -1 है, डेरिवेशन करो, कैसे करेंगे इसकी, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ 9 आ जाएगा, है ना। पावर में से 1 माइनस करना है, -1 से -1 कर दोगे -2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह आप उसकी भी करोगे तो +9K² ये आ जाएगा। देन इसका नहीं हमको करना, बिकॉज देयर इज पार्शियल डेरिवेशन, सॉरी, हाँ, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेशन है, हम एल की रिस्पेक्ट में सिर्फ कर रहे हैं। तो जब मैं एल की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रही हूँ, के मेरे लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डेरिवेशन हमेशा 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो यानी कि वहां पे -L की करेंगे तो इट विल बी -1, ठीक है। देन यही चीज मैंने अब के की रिस्पेक्ट में करनी है, तो के की रिस्पेक्ट में करूंगी तो इट विल बी 9K माइनस यहाँ पे स्क्वायर एंड देन -4, राइट,
ठीक हो गया? ओके, सो ये है। अब इसको आप 0 के इक्वल पुट करके आराम से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं अगर निकालूं तो 9/L² इज इक्वल टू 1 या 9 इज इक्वल टू L²। अगर उस साइड जाके ये अंडर रूट बन जाएगा तो L मेरा 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 का 9 है ना। इसी तरह अगर ये वाला करूँ 9/K² इज इक्वल टू 4, यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो 9 इज इक्वल टू K², यानी कि अच्छा यहाँ पे 4 भी है, सॉरी, 9 इज इक्वल टू 4K², ये आ रहा है ना। तो K² मेरा यहाँ पे बन रहा है 9/4, यानी कि अगर इसका हम अंडर रूट कर दें तो 3/2 आ रहा है। दैट इज माई K वैल्यू एंड दैट इज माई L वैल्यू। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज को आप क्या करो, इस पर पुट कर दो। ये जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन है ना, इस पर पुट करो पुट, इस पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। प्रॉफिट फंक्शन 108 माइनस 9/L कितना था 3, माइनस 9/K कितना था 3/2, रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 2/3। ठीक है, -3 -4 K कितने 3/2, राइट, यही है। करो अब इसको सॉल्व। वन 108 माइनस कटिंग होके 3 बच गया, इसकी भी कटिंग हो 3, 6 आ गया कटिंग होकर, -3 माइनस 2 का 4, 3 का 6 आ गया। सो कर लो अब ये कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा आपका -3 -6 -9 एंड -3 -6 -9 है ना। तो 108 -18 और ये 90 आपका आंसर आ गया है ना। 90 विल बी योर आंसर। सो अब मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को अब मैंने एक एक स्टेप नहीं समझाऊंगी, ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, मतलब कहने का कि अब आपको वैसे समझाऊंगी जैसे आपको एग्जाम में निकालना है इसको फटाफट से, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको कैसे निकालना है, अब वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 मिनट के अंदर अंदर एग्जाम में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, चीजें समझ आ गई है ना। अब 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको कैसे निकालोगे, लेट्स सी। तो देखिए, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है ना। तो रेवेन्यू यहाँ पे बनेगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस कॉस्ट, वहां से हम ड्राइव करेंगे, दैट इज 1, 4 एंड 9, यानी कि मेरी कॉस्ट बन गई L प्लस 4K। ठीक है, देन प्राइस आ गया 9, यहाँ पे मैंने पुट किया 12 माइनस 1/LK L प्लस K दैट माइनस L प्लस 4K। ठीक है, ये मेरी हो गई प्रॉफिट वाली इक्वेशन। अब ये जो मेरी प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनी है, इसी को मैंने डेरिवेट करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इट वुड बी लाइक 108 माइनस L के साथ L कट गया, 1/K बचेगा, दैट मीन्स 9/K माइनस 9/L माइनस L माइनस 4K। ये मेरी प्रॉफिट की इक्वेशन बन गई। तो इसका मैंने डेरिवेशन किया, जब डेरिवेशन किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू L, तो इट विल बी लाइक दैट, L के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 9L माइनस 2 माइनस 1, एंड जब मैंने डेरिवेशन किया K के रिस्पेक्ट में 9K माइनस 2 माइनस 4, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा L² इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मेरा आ रहा है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखिए तो 4/9 बन जाएगा है ना। तो इट विल बी, हाँ, दैट इज 9/4 है ना। सो L आ गया मेरा 3 एंड K आ गया मेरा 3/, मतलब मैंने रटा नहीं हुआ, आप ऐसा मत सोचिए कि पहले मुझे याद था, मैंने यहाँ पे दोबारा से फटाफट दिमाग लगा के कैलकुलेशन करी है। आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है ना, कि फटाफट से मैंने देखा कि ये इक्वल टू में जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा या ऐसे आएगा, मतलब ऐसे ही आपको करनी है, क्योंकि इतना आपको लिखने का थोड़ी ना रफ शीट पर टाइम होगा उस टाइम, तो दिमाग में कैलकुलेशंस फटाफट से करनी है। L भी निकला या K भी निकला, मैंने इतनी सी चीज़ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिखा फटाफट 1 मिनट में कैसे करना है। अब बस इस चीज़ को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट करिए 108 माइनस 9/K है, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा, माइनस 9/4
3 आ जाएगा, -3 -4 3/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, सो यू विल गेट द 90 आंसर। समझ गए? हो गया क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको दोनों तरह से ये चीज समझा दी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। हमको कैसे पता चला कि प्रॉफिट मैक्सिमम, क्योंकि जब आप इसका सेकंड डेरिवेशन करोगे ना, ये फर्स्ट डेरिवेशन किया था, व्हेन यू विल डू सेकंड डेरिवेशन, जब आप इसकी सेकंड डेरिवेशन करके देख लो, चाहे वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, यू कैन चेक। सेकंड डेरिवेशन जब आप करोगे तो वो नेगेटिव आएगी, इससे पता चलता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हुआ है। आप के की एल की रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेशन करके देखो, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या है, फाइंड द जर्नल एंड पार्शियल सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है और उसका जर्नल एंड पार्शियल सॉल्यूशंस आपको निकालनी है। सो लेट्स सी इसको हमने कैसे करना है, तो पहले देख लो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये मेरी इक्वेशन थी dy/dx - 6x + 2 = 0, ठीक है। तो इसमें से अगर मुझे y निकालना है, देखो सबसे पहले यहाँ से हम y निकालेंगे, y निकालना पड़ेगा। अब देखो जो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन है एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं, है ना, डेरिवेशन इंटीग्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो दैट मीन्स ये अगर मेरा डेरिवेशन है ना, इसका उल्टा इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा y निकल आएगा। बात समझी हो कि नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी तो वो मेरी जो एग्जैक्ट y इक्वेशन है वो, क्योंकि देखो जैसे हम कहते हैं ना कि स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों आपस में कट जाते हैं, ऑफसेट हो जाते हैं, और ओरिजिनल मेरा जो इक्वेशन होता है वो बच जाता है ना। इसी तरह डेरिवेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऑफसेट हो जाएगी वो चीज़, ओरिजिनल मेरी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, है ना। तो ये बन जाएगी मेरी y। तो बस इसमें मुझे वही करना था। ये देखो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे करती हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन किया, पहले सिंपली मैं लिखूँ अगर dy/dx = 6x + 2, ये चीज़ है मेरे पास, है ना। इसको अब मुझे y की फॉर्म में अगर लेना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ। इफ़ आई विल इंटीग्रेट 6x + 2, ठीक है, दैट इज dx, तो ये आपका आ जाएगा 6x² / 2 + 2x, यानी कि 2 3 का कट गया तो ये बच गया 3x² + 2x। ये आपका y बनेगा, दैट विल बी योर y, 3x² + 2x। अब देखो इनमें से ही आपका कोई आंसर है, 3x² + 2x सब में आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको समझाया हुआ कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो प्लस कांस्टेंट जरूर लगता है ना, प्लस कांस्टेंट लगता है। मैंने अपनी कोर्स क्लासेस में आपको समझाया भी था कि ये प्लस कांस्टेंट क्यों लगता है। अब प्लस कांस्टेंट मुझे फाइंड करना है। प्लस कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम y एंड x की वैल्यूज पुट कर देंगे। y की वैल्यू उसने 0 दे रखी है और x की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि 3 3 का 9 + 3 2 का 6 + c। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 927 + 6 + c। माइनस होना है इसको, हाँ वो मैंने = में जब लिया था तो वो साइन चेंज नहीं किया, उसके कारण सारा हो गया गड़बड़। 2 मिनट, ये देखो ये मेरी जो इक्वेशन थी ना, यहाँ पे ये जो मेरी इक्वेशन थी, जब मैं इसको = में लूँगी dy/dx को, तो साइन चेंज हो जाएगा। -6x था तो 6x हो जाएगा, +2 था तो वो -2 हो जाएगा। ऐसे मेरा इक्वेशन बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो था ना आपका, इट विल बी 6x - 2, यानी कि इंटीग्रेशन मुझे 6x - 2 की करनी है ना। तो ये आपका माइनस बनेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो 27 में 6 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 + c, यानी कि c आपका -21 आ जाएगा, है ना। c -21 है तो इक्वेशन क्या होगी, 3x² -2x -21, ये होगी 3x² -2x -21, वो इक्वेशन बनी फर्स्ट वाली। हो गई बात क्लियर? इस तरह से आगे चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अब ये देखो, ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है कंज्यूमर का, दैट इज गिवन बाय सपोज द प्राइस ऑफ Q1। अब देखो ये क्वेश्चन ना जून 2023 में आया था, उसके बाद मैंने आपको एक दो बार ये क्वेश्चन करवाया, इस मेथड से करवाया सॉल्व, जो हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर करते हैं, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये तो बड़ा लेंथी मेथड है, इतना लेंथी एग्जाम में करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने इसका शॉर्टकट एक मेथड ढूंढा कि शॉर्टकट में हम इसको कैसे, वैसे ओरिजिनली इसका वही रहता है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से इसको सॉल्व करो, वो हमने पुराने सेशंस में आप देखोगे, न्यूमेरिकल 1 अपना न्यूमेरिकल का दंगल 1.0 वाले सेशन में आप देखोगे ना, उसमें मैंने इसी मेथड से इसको सॉल्व करवाया हुआ है। पर अब मैंने न्यूमेरिकल का दंगल 2.0 सीरीज शुरू की, तो इसमें कुछ तो उससे अलग होगा, तो इसमें इसका एक शॉर्टकट मेथड मैंने ढूंढा है इसको सॉल्व करने का, तो लेट्स सी वो देखना। अब यूटिलिटी फंक्शन इसमें आपको दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। अब आपको याद है कि हम एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते होते हैं MUX ओवर PX MUY ओवर PY, आया याद? ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे लगा के देखो, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी, अब आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो Q1 मल्टीप्लाई Q2 है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं Q1 की रिस्पेक्ट में निकालूं, अच्छा x को आप Q1 कंसीडर कर लो ना, y को आप Q2 कंसीडर कर लो। अब मैं Q1 की रिस्पेक्ट में जब डेरिवेशन निकालूंगी तो मेरा Q2 आएगा डेरिवेशन, क्योंकि जब आप 2x की डेरिवेशन निकालते हो तो क्या आता है, 2 आता है, यानी कि जो मेरा कांस्टेंट है सिर्फ वो आता है आंसर में। इसी तरह अब अगर Q1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो Q2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझो Q2 को, है ना, तो डेरिवेशन Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 कांस्टेंट है तो डेरिवेशन क्या आएगी, Q2 आएगी, बात समझे। इसी तरह MU Q2 आपका बनेगा Q1, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, दैट इज Q2 ओवर Q1 का प्राइस उसने 1 दिया हुआ है एंड इट विल बी Q1, इसका प्राइस उसने 2 दिया हुआ है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे Q1 निकालना हो तो कितना आएगा, Q1 आ जाएगा मेरा 2Q2, ये आएगा 2Q2। अब देखो जो मेरा ओरिजिनल था ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा बजट फंक्शन क्या बनेगा, बजट फंक्शन पर बस ये आपको पुट कर देना है। बजट फंक्शन मीन्स टू से कि जो हम कंस्ट्रेंट बनाते होते हैं, देखो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मुझे मैक्सिमाइज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू बजट अपना कंस्ट्रेंट। जो बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, देखो बजट कंस्ट्रेंट मेरा यहाँ पे बन रहा है P1 Q1 प्लस P2 Q2 और टोटल एक्सपेंडिचर K है, तो यानी कि इसकी जगह मैं लिखूंगी K, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। ये बन रहा है आपका बजट फंक्शन, है ना। हेशियन में भी, अब लैग्रेंजियन में भी हम यही बनाते हैं। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू P1 1 है, Q1 प्लस P2 क्या है 2 है, 2Q2, ये आएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं Q1 की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2Q2 प्लस 2Q2, है ना, यानी कि यहाँ पर मेरा आ गया K इज इक्वल टू 4Q2, तो Q2 मेरा निकल आया K/4। लो इतनी आसानी से निकला। लैग्रेंजियन वाले से ही बेटर कितना इजी है ना। लैग्रेंजियन वाला काफ़ी डिटेल में जाता है, डेरिवेशंस ये वो बहुत लंबी जाती है उसमें, ये कितना इजी है। अब ये Q2 आपका K/4 आ गया, है ना। अब ये जो Q2 K/4 आया है, इससे आप Q1 निकाल सकते हो। Q1 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन से Q1 इज इक्वल टू 2 K/4, तो ये कट जाएगा, तो Q1 आपका आ जाएगा K/2। तो Q1 K/2 निकल गया, K/2 एंड K/4 सी आंसर, K/2 K/4। समझ आ गई बात की। तो इजी वे में मैंने आपको ये सिखा दिया सारा। आगे क्या उसने दिया है, अच्छा इसमें उसने मैक्सिमम रेवेन्यू पता करने के लिए दिया है। 2 गुड्स मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हम इसको MR/MC वाले से निकाल सकते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू मतलब हमको रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। ओके, रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है ना, तो आपका लगेगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वाला रूल। अब यहाँ पे 2 है आपके ना डिमांड फंक्शंस, तो दैट मीन्स ये आपका ऐसे बनेगा, रेवेन्यू प्राइस ऑफ 1 क्वांटिटी ऑफ 1 प्राइस ऑफ 2 क्वांटिटी ऑफ 2, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो अब देखो लगाओ इसको कैसे करें। P1 पुट कर दो, दैट इज 36 माइनस 3x। अच्छा Q1 का मतलब x है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस करके मैं Q1 और Q2 की जगह पर x एंड y लिख देती हूँ, क्योंकि उसने फंक्शन में x एंड y दिया हुआ है, x एंड y, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं px एंड
पी वाई लिख देती हूँ हियर, पी एक्स पी वाई, ठीक है जी। सो पी एक्स आपका आ गया 36 माइनस 3x और x वैसे का वैसा, प्लस पी वाई आपका आ गया 56 माइनस 4y और y वैसे का वैसा। ये आपका रेवेन्यू बना ना, दैट इज 36x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 56y माइनस 4y स्क्वायर, ये आया आपका, है ना। अब मुझे मैक्सिमम इसका रेवेन्यू पता करना है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आपका टोटल रेवेन्यू देखो जैसे मैंने बनाया। अब मैक्सिमाइज करोगे दोनों की रिस्पेक्ट में, इसको दोनों की रिस्पेक्ट में जब मैक्सिमाइज करोगे तो आपका एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकल आएंगी। एक्स एंड वाई की वैल्यूज को आप इस पर पूरा पुट कर दोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ से रेवेन्यू की डेरिवेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, 36 माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 56 माइनस 42 का 8y आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, सो इट विल बी लाइक 6x 36 इज इक्वल टू 6x है ना, सो x आ गया आपका 6 का 36, ठीक है। और ये वाला आपका क्या आएगा 56 माइनस 8y, ठीक है। 56 ओवर 8 7, ये आपका 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे रेवेन्यू पता करने के लिए पी एंड एक्स की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, है ना। ये देखो ये आपका 6 एंड 7 आ गया। अब पी एक्स एंड पी वाई की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, तो निकालो। पी एक्स कितना दिया हुआ था उसने, पी एक्स दिया हुआ था 36 माइनस 3x, यानी कि 36 माइनस 3 कितना, x 6 आया आपका, यस 6, यानी कि 36 में से 18 करो माइनस। पी वाई कितना था आपका 56 माइनस 4y, यानी कि 56 माइनस 7 4 का 28, ठीक है। तो इट वुड बी पी एक्स एंड पी वाई, ये आपका 18 एंड 28 आ जाएगा, बिकॉज 18 2 का 36 एंड 28 2 का 56, ठीक है। अब रेवेन्यू वाली इक्वेशन में इसको पुट करो, ये वाली ऊपर बनाई थी जो दिस इक्वेशन, इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। प्राइस ऑफ एक्स दैट इज 18 एंड एक्स कितना था 6, प्लस प्राइस ऑफ वाई 28, वाई कितना था 7, करो इसको कितना आया 18 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 304 आंसर आ रहा है आपका, देखो 304, ये सेकंड वाला, ठीक हो गया, क्लियर बात। चलो अब आगे देखो, ये वाला कहता है सपोज इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दी हुई है, आपको एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड न्यू लेवल ऑफ जीडीपी पता करना है। देखो ये क्वेश्चन साफ झलक रहा है कि ये ना मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है, यानी कि उसने एमपीसी दे दिया, तो यानी कि आप पहले तो इसमें मल्टीप्लायर निकाल लो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ये वाला फार्मूला लगाकर, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ उसने, तो पहले तो ये निकालो, दैट इज 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 4, इसको सॉल्व करो, 100 ओवर 25 कितना आएगा, 100 ओवर 25 4 आ जाएगा, ठीक है। आपका मल्टीप्लायर 4 आ गया। अब उसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहा है ना, अब मल्टीप्लायर की वैल्यू देखो, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, इसी से पता चल रहा है कि आपका 4th आंसर सही है, आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आगे मत निकालना इसको। ये 4 आ गया मल्टीप्लायर, यानी कि ये आंसर सही, क्योंकि इसी में 4 आ रहा है, बाकियों में तो किसी में 4 नहीं आ रहा, दिस इज योर राइट आंसर। अगर टेक्स्ट मल्टीप्लायर होता ना, ये टेक्स्ट मल्टीप्लायर, फिर हम -4 लिखते हैं, बिकॉज टेक्स्ट मल्टीप्लायर माइनस में होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर माइनस नहीं होता। तो आपका यहाँ से पता चल रहा है 4th सही है। चलो इसके आगे मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि न्यू लेवल ऑफ जीडीपी कैसे आया, बट वो नहीं करना हमको एग्जाम में, सॉल्व नहीं करना बिल्कुल भी सॉल्व, ठीक है। डोंट सॉल्व दिस इन एग्जाम, में लिख देती हूँ, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। देखो आगे, अब मल्टीप्लायर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ये फार्मूला होता है ना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हुआ, दिस वन, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, 4 इज इक्वल टू इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, उसने लिखा है 1 मिनट,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 100 बिलियन, और जीडीपी कितना लिखा है उसने, 1000 बिलियन। नहीं ना, तो यहाँ पे पता है फिर चेंज इन जीडीपी का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि पहले और अब, ठीक है, यानी कि पहले अगर वो 1000 था, सो दैट इज न्यू माइनस, यानी कि न्यू मुझे पता करना है अभी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज उसने लिखा हुआ है, 100 का, 100 का, तो मुझे ये न्यू चीज़ यहाँ से पता करनी है। बात समझ आ रही है ना, 400 इज इक्वल टू न्यू माइनस 1000 प्लस 1000 न्यू, तो न्यू यहाँ पे आपका 1400 आ रहा है, 1400 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। बात समझ आई, क्योंकि चेंज जो हम करेंगे दैट इज न्यू माइनस इनिशियल होगा ना वो, दैट इज क्लियर, ठीक है जी। आगे देखो, ये अब देखो ये आपका ना वो है ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर। अच्छा, ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर पर पूरी क्लास है मेरी, आप उसको भी देख सकते हो। आपको एग्जाम में ऐसे निकालना आ जाए ईगन वैल्यूज, ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर, मैंने सारा कुछ उसमें निकालना सिखाया हुआ है, उस क्लास में आप देखना। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको निकालना है ना, ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड ईगन वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना ईगन वैल्यू निकालने का ये रूल होता है। देखो क्या रूल होता है, समझो ध्यान से। ये मेरा उसने मैट्रिक्स दी हुई है, आपको गिवन है 3 - 2 3 - 2 5 - 4, ये आपको मैट्रिक्स उसने दी हुई है, दैट इज गिवन, ठीक है। सो ईगन वैल्यू निकालने का रूल, वैसे पूरे वेक्टर वगैरह निकालने के लिए प्लीज़ वो क्लास देख लो, यूट्यूब पर पढ़िए, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं शॉर्ट में ईगन वैल्यू। तो ये रूल उसके लिए लगता है, ये आपको बनाना पड़ता है a - λ(i), ठीक है, a - λ(i), और इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। ये मेरी a मैट्रिक्स है, 3 - 2 5 - 4 माइनस लैम्डा, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ ये सारा, 2 मिनट। देखो ये मेरी मैट्रिक्स थी ना, नहीं पिंक सही नहीं है ना, ब्लैक ले लूँ, चलो, a 3 - 2 5 - 4, ये मैट्रिक्स थी मेरी। सो ईगन वैल्यू का रूल होता है, आपको ऐसे बनाना है a - λ(i) और इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब a जो है मेरी दैट इज 3 - 2 5 - 4, ठीक है, माइनस लैम्डा, आई मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये चीज, ठीक है। अब माइनस करोगे, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना, लैम्डा को लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, तो माइनस करके ये कैसे बनेगा, माइनस करके बन जाएगा 3 - लैम्डा, देन यहाँ पे 0 है 5, यहाँ पे भी 0 है -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 - लैम्डा, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस देखो दोनों को 3 - लैम्डा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 3 - 4 का 12, 3 लैम्डा से किया -3 लैम्डा, माइनस लैम्डा -4 हो गया +4 लैम्डा, माइनस लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर, है ना, और ये माइनस माइनस करके यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल बन गया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +4 लैम्डा, कितना बचा, माइनस होगा, साइन कौन सा लगता है जो बड़ी रकम के साथ हो, यानी कि प्लस लैम्डा, -12 + 10 किएंगे, साइन कौन सा आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर्स निकालने तो आते होंगे, आई थिंक फैक्टर्स निकालने तो आते हैं, लैम्डा, एक मिनट, फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, दैट इज लैम्डा स्क्वायर ये चीज, है ना। अब फैक्टर्स कैसे बनाते हैं हम, देखो आपको देखना है कि आपका प्लस माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके -2 आए, ऐसे ही होगा ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, मतलब कि इट विल बी +2 लैम्डा - लैम्डा, यानी कि माइनस करके 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करके -2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे फैक्टर्स बनते हैं, ये बहुत 9th क्लास में सीखे होंगे अपने फैक्टर्स बनाने, ठीक है। सो -1 लैम्डा +2, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज 1 और 2 बन गई, दीज आर योर ईगन वैल्यूज, 1 और 2 आर योर ईगन वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, इसका 4th आंसर सही आ गया, करेक्टरिस्टिक ये आ गया, ईगन वैल्यूज आर -2 और 1, देखो -2 और 1 आ रही है, हाँ -2 है वहाँ पे, -2 है ना, क्योंकि इक्वल टू
-2 बन जाएगा ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू -2, बिकॉज ये देखो -1 था एंड लैम्डा +2 था, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा। दीज आर यर। और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था आपका, ये फर्स्ट वाला था, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी।